प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद। और एक मौका प्रभु दिया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आज और एक बाइबल स्टडी में आपके साथ मिलने में प्रभु से अदा किया। अभी तक 24 ख़त्म हो गया, अभी 25th पार्ट में हम लोग आए हैं। आइए इस वक्त हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदावंद दयालु जीवित प्रेमी परमेश्वर, आज के सुंदर अवस्था के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु हमें आशीष कर, आज कितना हमारे साथ मिलकर प्रभु इस बाइबल स्टडी में जुड़ा हुआ है सबको भी प्रभु आशीष कर। हर पहाड़ की रुकावट, बंधन, बाधा, सारी नेट के प्रॉब्लम यीशु का सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए। प्रभु आशीष कर, और हर जहाँ पर आपका स्टडी पहुँचने में प्रभु मदद करने के लिए विनती करते हैं। आपके नाम केवल महिमा डाली, हमें सहायता कर, आशीष कर, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं सब लोग खुशी है। हमारा स्टडी सबको समझ में आ रहा है। फर्स्ट प्याटी मैं मद्रासी हूँ, हिंदी इतना अच्छा नहीं है मेरा, फिर भी टूटा फूटा हिंदी में आप लोग स्टडी दे रहे हैं। हम विश्वास करते हैं मेरा हिंदी स्टडी आपको समझ में आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, प्रकाशित वाक्य किताब, बहुत लोग हमको फीडबैक कर रहे हैं, बहुत पास्टर लोग, दूसरा चर्च वालों भी हमके साथ बहुत फीडबैक कर रहे हैं, ताकि इतना बार वो लोग प्रकाशित वाक्य पढ़ा, लेकिन जब ये स्टडी सुन रहा है तब वो लोग प्रकाशित वाक्य को बहुत अच्छा से समझने में प्रभु सहायता कर रहा है। इसको सुनकर हमको भी बहुत खुशी है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, बहुत हम बोलते हैं टाइम थोड़ा बढ़ाना है, 1 घंटा जल्दी खत्म हो जा रहा है, तो बढ़ाना चाहते हैं हम। बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बढ़ा देंगे, लेकिन आप लोग हमको फीडबैक देंगे कितना लोग चाहते हैं, और 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा आगे थोड़ा बढ़ा दें। वो प्लीज़ आप हमको फीडबैक दे दीजिएगा। आप फीडबैक नहीं देगा तो हम ये समझेंगे ताकि 1 घंटा ही काफ़ी है। यदि आप फीडबैक देंगे और थोड़ा बढ़ाने के लिए आप ज़रूर बढ़ाएंगे। हालेलुया। आइए इस वक्त हम लोग उसी प्रकाशित वाक्य का उसका जो 9 को 1 है हम शुरू करेंगे। जब 5वां स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, जब 5वां स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। आधा कुंड का कुंजी दी गई। इसके ऊपर हम पिछला दिन में देखा है वो तारा कौन है, वो कुंजी किसके हाथ में है, उसके ऊपर हम पिछला दिन में देखा। आज आधा कुंड के बारे में थोड़ा हम स्टडी में जाएंगे। आधा कुंड, इसके बारे में बहुत कुछ गलत ओपिनियन है। नरक के बारे में ही बहुत कुछ गलत स्टडी फैल रहा है। कुछ लोग नरक नहीं है करके बोल रहा है, कुछ लोग नरक में आग नहीं है बोल रहा है, कुछ लोग नरक बोलकर ऐसा एक चीज़ नहीं है करके बहुत लोगों का, मेरे साथ भी बहुत लोग तर्क किया है। खासतौर पर यहोवा विटनेस का लोग, ये उनका मानना था नरक करके एक जगह नहीं है, ये नरक है, नरक आ गए। ये पूरा जो प्रभु बार बार ये वर्ड को इस्तेमाल किया है। नए नए में सबसे ज़्यादा यीशु मसीह नरक का शब्द इस्तेमाल किया गया है। नरक माने क्या है, और नरक में कितना किस्म का पार्ट रहता है, आग और गंधक झील माने क्या है, उसके बारे में आज प्रॉपरली यहाँ पर हम देखेंगे। नरक क्या चीज़ है क्या चीज़ है, इसके बारे में आप लोग देख लेंगे। मिला तो आप हमारा साथ निकाल सकते हैं। ये नरक शब्द है, इंग्लिश में बोलता है हेल, HELL, हेल, और उसका हिब्रू भाषा है गहन्ना, GEHENNA। ये गहन्ना है, मूल्य भाषा में इसका शब्द है, ग्रीक शब्द है इसका गहन्ना, और उसका इंग्लिश है हेल, हिंदी में है नरक। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं नरक है क्या चीज़ है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। आप मिला तो आप लेकर पढ़ सकते हैं। फर्स्ट नया नेम है, नरक का शब्द प्रभु यीशु मसीह स्टार्ट किया है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 का 22 और 29। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 का 22 और 29। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वो नरक की आग, वो नरक का आग का दंड के योग्य होगा। नरक का आग का दंड के योग्य होगा। 29 भी,
और यदि तेरी दाहिने आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। प्रेज़ लॉर्ड। ये वर्ड बार बार आता है ताकि हम लोग नरक में पाप किया हुआ शरीर से जाने से चाहे पाप करने वाला उसी अंग को काटना नहीं, उस क्रिया करने वाला उसी स्वभाव को, यदि मेरा आंख मुझे ठोकर खिला रहा है तो उसी दो आंख के साथ जाने से अच्छा है एक आंख को निकाल दो, एक आंख के साथ जाएंगे। आप ऐसा फिजिकली आप आंख को निकाल देंगे, आप एक आंख को निकाल दिया तो एक आंख से भी पाप करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिए वहाँ पर उसे अंग को चढ़वे। यहाँ पर हमारा मेन मकसद है ये विषय है, आप मिला तो पढ़ सकते हैं, पढ़ने की जरूरत आप नोट कीजिएगा, बहुत लंबा छोड़ा है आज का स्टडी। मार्कुस उसका 9 का 43, 45, 47 और मत्ती 18 का 9, यहाँ पर भी लिखा है यही सेम चीज़ को। मार्कुस 9 का 43 और 45, 47 मिला तो एक दो पढ़ लीजिएगा। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, तुम नर होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि हाथ रखते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए। तो यहाँ पर देखिएगा मरने का बाद जीवन, अनंत काल की जीवन भी, अनंत काल की नरक भी है करके बार बार प्रभु यीशु मसीह बता रहा। मैं जो बोला हुआ उसी जिसका बात में पढ़ के देख लीजिएगा। मार्कुस उसका 9 का 43, 45, 47 और मत्ती उसका 18 का 9 भी आप घर में नोट कीजिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूरा पढ़ते जाएंगे स्टडी आगे नहीं बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरह प्रभु बार बार नरक के बारे में, नरक का आग के बारे में बार बार प्रभु यीशु मसीह को स्टडी दिया है। तो प्रभु विशेष करके एक दृष्टांत बताया, कोई बोल नहीं सकता, हर पसीलों को मालूम है। लाजर और धनवान की कहानी सबका जानता है, आप बिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। लुका रचित सुसमाचार उसका 16 का 19 से लेकर पढ़ते समय वहाँ पर लिखा है एक दृष्टांत के बारे में। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ। ये कहानी आपको मालूम है वो कहाँ गया है? अधोलोक में, नरक में, आग में गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कहानी आप लोग सबको जब मालूम है, इतना दोबारा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह बार बार हम मरने के बाद हमारा जिंदगी या तो अनंत काल के जीवन में या तो अनंत काल के नरक में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी रेवलेशन में जो यहाँ पर 9 का 1 में लिखा हुआ वो अधोलोक कुंड का बारे में आप लोग थोड़ा सा स्टडी देंगे। ये क्या है? एक हेल का एक पार्ट है। हेल में बहुत पार्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेल में बहुत से पार्ट है। हेल के बारे में लिखा है ताकि वो जलने वाला जगह है। अय्यूब का किताब ये भी नोट कर लीजिएगा, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। अय्यूब का किताब उसका 26 का उसका 6 में लिखा है, नरक हमेशा खुला रहता है। जो आत्मा मरता है, पापी आत्मा तुरंत उसके ऊपर गिरते रहता है, उसके अंदर गिरते रहता है। नॉर्मल एवरेज इस दुनिया में एक सेकेंड में, एक मिनट में, 60 सेकेंड में 96 लोग मर रहा है एवरेज। अभी कोरोना में ज़्यादा ही मरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सोचिएगा, एवरेज एक मिनट में 60 सेकेंड में 96 लोग मर रहा है। तो वो लोग में ज़्यादा से ज़्यादा 99% जो लोग उधार नहीं पाया हुआ लोग हैं, वो लोग का आत्मा उसी वक्त उधर गिरते जा रहा है। एक प्रभु का दास का प्रभु दिखता है ताकि वो नरक का फाटक में लेकर जाकर दिखाया, ताकि वहाँ पर क्या कंटिन्यू ऊपर से आदमी लोग गिरते रहे। एक सेकेंड कितना हो रहा है, उससे भी ज़्यादा स्पीड में गिरा, मतलब 60 सेकेंड में 96। तो सोचिए वहाँ पर क्या है, गिरते जा रहा है। मेला तो पढ़ लीजिएगा उसका, अय्यूब का 26 का 6। अधोलोक उसके सामने घड़ा रहता है और विनाश का स्थान ढक नहीं सकता, वो करते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये नरक है, हमारे लिए नहीं बनाया गया है, शैतान का और दूधों के लिए बनाया हुआ था। वो मिला तो पढ़ सकते हैं। भजन संगीता वाला क्या लिख रहे हैं 9 का 17 में, भजन संगीता वाला उसका 9 का 17 में, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो यहोवा परमेश्वर को भूल जाती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नरक के बारे में, बार बार नरक के बारे में पूरा वर्णन, पुराना नेम से लेकर नया नेम तक देख सकते हैं। इन नरक में बहुत कुछ पार्ट है। नरक एक ही जगह नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कंफ्यूज नहीं बना है। नरक में बहुत जगह है। वहाँ पर अंधकार की ताकत अपना मुट्ठी में रखा हुआ है। वहाँ पर अंधकार की जगह है।
अंधकार की जगह है उसको बोलते हैं डार्कनेस, अंधकार, उसको टर्टरस करके इब्रू भाषा में लिखा हुआ है, टर्टरस। तो वहाँ पर क्या अंधकार, ओनली अंधकार की जगह है, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक जगह है जहाँ पर अधोलोक का कुंड बोला जाता है, बॉटमलेस पिट, इंग्लिश में उसको बोलता है बॉटमलेस पिट। वो उसका यूनानी भाषा में बोला है अबिसिस, ABYSS, अबिसिस। उसको आप गूगल में सर्च कर सकता है, गूगल में टाइप करके सर्च कर सकता है, आपको वहाँ पर बहुत अच्छा विवरण मिल जाएगा। और तीसरा जगह है वो भी अधोलोक है, अधोलोक में और एक जगह है, उसके ऊपर हम वर्णन करेंगे आपको, हालेलुया। तो और एक जगह है, अधोलोक में दो है, एक नीचे वाला एक ऊंचा वाला, प्रेज़ द लॉर्ड। और नीचे वाला का बोलता है इंग्लिश में एडिस, HADES, एडिस। और उसका इब्रानी भाषा में लिखा है ताकि सियोल, प्रेज़ द लॉर्ड। ये आप नोट कर लीजिएगा। अभी वहाँ पर एक एक जगह का बारे में हम बता रहे हैं। फर्स्ट पार्टी हम वापस आएंगे प्रकाशित वाक्य उसका 9:1 में। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। अभी अथाह कुंड का कुंजी दी गई, ध्यान दीजिएगा। ये अथाह कुंड के बारे में अभी आप प्रकाशित वाक्य में बार बार स्टडी होगा, बार बार स्टडी होगा, बार बार स्टडी होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम चाहते हैं इसके बारे में एक बार स्टडी देके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अथाह कुंड के बारे में बार बार आपका स्टडी होगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 9:1 में भी पढ़ा है, 2 में भी पढ़ सकते हैं, पढ़ेगा। और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। और 11 का उसी का 9 का 11 अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में ओदो। अभी बार बार आपका अथाह कुंड आते रहेगा, पहले पढ़ते जाएंगे, उसके बाद आपको समझा देंगे। और 11 का 7 तब वे अपनी गवाही दे चुके तो वो पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा। और 17 का 8 जो पशु तूने देखी वह पहले जो था और अब नहीं है और अथाह कुंड से निकल कर विनाश पर पड़ेगा। और इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, उसको अथाह कुंड के बारे में देख सकते हैं, 13 में भी देख सकते हैं, बार बार आपको अथाह कुंड आएगा, ठीक है। ये अथाह कुंड यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर से अंधकार की ताकत, दुष्ट आत्मा की ताकत, शैतान की ताकत निकलेगा घुसेगा, निकलेगा घुसेगा, ऐसा एक जगह है, प्रेज़ द लॉर्ड। कंफ्यूज नहीं है, ये अथाह कुंड है। ये भी क्या है, वो इस जगह पर जो है अबिसेस जो लिखा है, तो बॉटमलेस पिट इंग्लिश में दिया गया है। तो वो जगह में क्या होता है, शैतान लोग निकालता है, घुसता है, आने जाने वाला करता है, हालेलुया। ये एक जगह है, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर शैतान लोग बाहर निकलता है, अंदर आता है, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी पूरा शैतान की ताकत पृथ्वी पर गिराने गया है, पृथ्वी पर गिराने का और एक टाइम है, मौका है। अभी स्वर्ग से उसको क्या कर दिया, धक्का कर निकाल दिया। लेकिन अभी आप सोचिए, कोई बिल्डिंग के ऊपर से गिर गया है, लेकिन जमीन में आने से पहले कोई डाली को पकड़ के खड़ा हो गया, कहीं खंभा को पकड़ के खड़ा हो गया। इसी तरह कुछ क्या है, अभी भी आकाश मंडल में क्रिया करता है। इसको तो बोलता है इब्रानी का, शायद एबीसी का पत्र उसका 6:12 में पढ़ने की जरूरत है। आप लोग मालूम है, आकाश मंडल में क्रिया करने वाला अंधकार की आत्माओं की ताकत, आकाश मंडल में वो क्रिया करने वाला। अभी तक वो पूरा क्या है, वो नीचे गिरा नहीं गया है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो नीचे नहीं गिरा गया है, वो अभी भी लड़ रहा है। ये तब और नीचे गिराएगा, उसको आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 12 का उसका 9 से लेकर। और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सा, वो 7 से पढ़ते समय लिखा है वहाँ पर। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर उसके दूत उससे लड़े, पर तो प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप जो शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा गया है। वो सारी दुनिया को भरमाने वाला वो शैतान
आकाश मंडल से पृथ्वी पर गिरा दिया जाता है। और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। उन लोगों का सारे दूध को भी, उनके सारे झुंड को भी नीचे गिरा दिया गया है। ध्यान कीजिए, अभी तक वो लोग क्या है, स्वर्ग में भी अपना ताकत बना कर रखा है। अय्यूब की किताब में देख सकता है, जब परमेश्वर का सिंहासन के सामने सारी पवित्र लोग इकट्ठा हुआ है और स्वर्ग लोग इकट्ठा हुआ है, वहां पर क्या है, शैतान भी जाकर पहुंच गया। कहा? स्वर्ग में। उधर भी पूछा, वहां पर प्रभु पूछा, तू कहाँ से आया? मैं उधर इधर घूमते फिरते इधर आ गया। फिर भाई बहन, उसका एक टाइम है, वो टाइम तक कुछ स्पिरिट जाएगा आएगा, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जहाँ है, इसको तो हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक बार एक सेना दुष्टात्मा को भगाया, मिला तो वो घटना है लूका रचित सुसमाचार उसका मेरे ख्याल में 8 से, लूका रचित सुसमाचार उसका 8 का 31, लूका रचित सुसमाचार उसका 8 का 31 में। और उन्होंने उससे विनती किया, अब वो शैतान लोग विनती किया है, हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दो। हमको आधा गड्ढे में जाने का आज्ञा मत दीजिएगा। वहाँ पहाड़ों पर सुअरों का एक झुंड चल रहा है, पहाड़ों पर सुअर का झुंड चल रहा है। उन्होंने विनती की, उन्होंने विनती किया, उनमें जाने दे, अब उनके जाने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो लोग बोल रहा है, हम लोग को दोबारा आधा गुंड में जाने का आज्ञा मत दीजिए, हम इधर ही गुन के और लोग भी बरमाते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो लोग बिंदी क्या, देखिए प्रभु यीशु मसीह इतना दयालु है, और शैतान का बिंदी भी सुन लिया है। तो शैतान का बिंदी भी प्रभु सुन लेता है। हम उनका बच्चा है, बेटा बेटी, हमारा बिंदी प्रभु सुनेगा नहीं सुनेगा। तो ये है आने जाने वाला एक जगह। ये भी कहाँ है? नरक में। नरक टोटली अपार्टमेंट है, टोटली अपार्टमेंट में, टोटली इसमें एक एक पार्ट है। यहाँ पर एक पार्ट है, इसमें क्या है, आधा गुंडी से बाहर निकलता है आता है, निकलता है आता है। 13 में भी देख सकते हैं, उसी पशु कहाँ से आता है, आधा गुंडी से निकल कर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, इधर जा आ सकने वाला एक ही जगह है, इसको बोलते हैं आधा गुंडी, नरक का जो एक ही जगह है। और एक जगह क्या है, अंधकार, डार्कनेस, उसको टार्टरस बोलता है। टार्टरस मूल्य भाषा में टार्टरस बोलता है, वो भी अंधकार। वो अंधकार जगह क्या है, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। दूसरा पत्रोस उसका 2 का 4 में पढ़ेंगे। दूसरा पत्रोस उसका 2 का 4 में। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया, परमेश्वर कुछ दूतों को क्या कर दिया, फ्री छोड़ दिया, स्वर्ग से धक्का दिया, फिर भी अधलोक में पृथ्वी में जाने आने के लिए, ऊपर उठने के लिए फ्री छोड़ दिया। लेकिन कुछ दूतों को जो हमको लग रहा है वो लोग शायद हो सकता है बहुत खतरनाक है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ दूतों को जिन्होंने पाप किया है, छोड़ा, वो नहीं छोड़ा, पर नरक में भेज के, नरक मतलब सारी जो पृथ्वी के अंदर नीचे में है, अंदर में है, वो सारी डिपार्टमेंट पूरा मिलाकर उसके नाम हेल, हालेलुया, वहां पर भेजकर अंधेरे कुंड में, वहां पर और एक जगह है जो अंधेरे कुंड में, प्रेज़ द लॉर्ड, अंधेरे कुंड में डाल दिया कि न्याय के दिन तक, जब तक श्वेत सिंहासन का जजमेंट नहीं होता है तब तक बंदी रहे। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर भी और एक जगह है, ये जगह है अभी अंदर बाहर नहीं कर सकता। क्यों? उन लोग वहाँ पर बांध कर रख दिया, वो जगह में चल जाएगा, कोई बाहर निकल नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर क्या अंधेरा है, आपका जीवन पर क्या करना, उधर सारी फीलिंग्स रहेगा, उधर सारे ध्यान रहेगा, प्यास रहेगा, भूखा रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, अंधेरा में रहना पड़ता है। प्रेज़ उधर बांध कर रख देता है। वहाँ पर आप एसेकिएल का किताब उसका 28 का आप 12 से लेकर 18 तक पढ़ते समय उसी स्वर्गदूत लोग जो पाप किया है उनको क्या कर दिया, प्रभु उसे अंधेरे में डाल दिया। पढ़िएगा। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में गिलाद के गीत लिखकर उसे कहा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तो उससे उत्तम से भी उत्तम है, बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तो परमेश्वर सर्वांग सुंदर है, तो बुद्धि में परिपूर्ण है। तो परमेश्वर के एदन नाम बारिका, तो परमेश्वर का एदन नाम बारिका में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पुखराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मकरत और लाल, सब भांति के मणि और सोने के सब प्रकार की मणि और हीरा और मोती से उनको सृष्टि किया गया है। लूसीफर का, हमको तो मिट्टी से प्रभु सृष्टि किया, उनको इतना प्रकार की मणियों से सृष्टि किया है। तेरे डफ और बांसुरियां तुझ में बनाई गई थी। उनका शरीर में बहुत बड़ा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था। वो वहाँ पर भी क्या था, क्वायर लीडर था। स्वर्ग में आराधना करने वाला एक झुंड था, उसका लीडर था लूसीफर, और मैसेंजर्स ग्रुप का लीडर था गैब्रिएल।
और लड़ने वाला, युद्ध करने वाला उसी झुंड का लीडर था गाब्रिएल। तो 3 प्रकार से झुंड बांटा गया है, उसमें सबसे श्रेष्ठ था लूसीफर। उनका झुंड क्यों है? वो लोग हमेशा प्रभु को एक ही काम था, 24 आवर्स आराधना करते रहना। इसलिए क्या होता है, वो प्रभु के बहुत करीब में रहता है। प्रेज लॉर्ड। जितना लोग आराधना करता है उन लोगों को प्रभु जो बहुत जल्दी प्रमोशन देता है, बहुत अपना नजदीक में रखता है। उन लोगों को प्रभु का उपस्थिति बहुत जल्दी मिल जाएगा, उन लोगों को प्रभु का रेवलेशन मिलता है। और आराधना, वर्शिप, हालेलुया। चलेंगे। तू सुरक्षा करने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसे ठहराया कि परमेश्वर का पवित्र पर्वत। सुरक्षा ठहराने वाला, इसको भी कोई मिसगाइडेंस करता है। प्रभु को कोई सुरक्षा कोई किसी को देने का जरूरत नहीं है, लेकिन वहां का सारी स्वर्ग दूतों का झुंड का उस टाइम तक मनुष्य सृष्टि नहीं किया गया है। वहां पर उसको पूरा क्या कर देखभाल करने वाला है वो। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तो आग, परमेश्वर का पवित्र पर्वत में मतलब सियोन में तुम रहता था। तो आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता। आग सरीखे चमकने वाला मणियों के बीच में चलता था। जिस दिन से तू सिरजा गया, जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, जिस दिन से तुमको सृष्टि किया गया और जिस दिन तक तुम में दोष नहीं पाया गया है, उस समय तो तू अपनी चाल चलन में निर्दोष रहा। तो उस टाइम तक तो अपना सारे चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इससे मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, परमेश्वर का पर्वत पर से उतार दिया। और हे सुरक्षा करने वाला करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाली मणियों के बीच से नाश किया। तो ध्यान दीजिएगा, शैतान को प्रभु क्या कर दिया, निकाल दिया, श्रापित दे दिया, डार्कनेस बना दिया, लेकिन उनको पावर को छीना नहीं। हालेलुया। लूसीफर का, उनको झुंड का पावर को छीना नहीं। प्रेज लॉर्ड। डार्कनेस बना के निकाल दिया। वहां से वो क्या करते, नीचे अधोलोक में हटा देते। ओके, अधोलोक में गिरा। हालेलुया। तो वहां पर गिरा हुआ झुंड यहाँ पर रहता है, उसके क्या कर दिया, उसे पाप किया हुआ, दोबारा वापस दूसरा पत्रस उसका 2:4 में, उसी पाप किया हुआ उसी स्वर्गदूतों को भी प्रभु नहीं छोड़ा। वो क्या कर दिया, नरक में भेजकर अंधेरे कुंड, उसी में भी अंधेरा कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंद रहे। न्याय के दिन के बाद ये नरक नहीं रहेगा, अधोलोक कुंड नहीं रहेगा, पाताल नहीं रहेगा, सब एक साथ आग और गंधक का झील में चला जाएगा। जजमेंट के बाद, जजमेंट तक ये लोग उस अपना एरिया में रहता है। जब तक कोर्ट में जजमेंट एक आदमी का नहीं होता, तब तक क्या होता है, लॉकअप में रहता है। लेकिन जब जजमेंट हो जाता है सीधा जेल में चला जाता है। इसी तरह आग और गंधक का झील है वो फाइनल है। तब तक ये लोग क्या करेंगे, नरक में इन लोगों को जो पोर्शन दिया हुआ उसी पोर्शन में वो लोग रहता है। वो मिला तो लेकर पढ़ सकता है। उसी विषय के बारे में यूदा अपना भाषा में लिखा है, जो 6 और 7 में, यूदा का उसका एक अध्याय है, उसका 6 और 7 में। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, जो स्वर्गदूत ने अपना पद को स्थिर नहीं रखा, उसका संभाल कर नहीं रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, अपना निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए, उसी अंधकार का दिन का न्याय के लिए, अंधकार में जो सनातन के लिए है, सनातन के लिए बंधनों में रखा है, बंधन में बांध कर रख दिया करके यूदा भी लिख रहा है। मतलब जजमेंट के दिन तक वो लोग क्या करेंगे, वहां पर रहेंगे। हालेलुया। कितना लोग समझ में आ रहा है? ये सेकंड जगह है। प्रेज द लॉर्ड। फर्स्ट एक जगह क्या है, अधोलोक आने जाने वाला जगह है। दूसरा एक जगह है आने जाना नहीं कर सकता, एक ही साथ अंधेरा में, वहाँ पर आग है करके किसी प्रकार की एविडेंस नहीं है उस जगह पर। यीशु भी अपना दृष्टांत में बता, मिला कर लेकर पढ़ सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22:13, मत्ती रचित सुसमाचार 22:13, मैथ्यू 22:13। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ और पैर बांध कर बाहर के अंधेरे में डालो, रोना दांत पिसा। वहां पर लिखा है, एक आदमी को उसी विवाह का वस्त्र के बिना आ गया। उनको राजा ने बोल दिया, हे मित्र, तो विवाह वस्त्र बिना तो कैसे आ गया? उधार की वस्त्र तो फ्री में मिलता है। आज कितना बड़ा भावी हो मेरा महाराज, अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह का विवाह के लिए हर एक को तैयारी कर रहा है। आज आपका भी प्रभु एक विवाह का वस्त्र देना चाहता है, एक उधार की वस्त्र देना चाहता है। जो विश्वास करे 32 वाले, उनका उधार की वस्त्र मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक आदमी किस किया, उनके पास
विवाह की वस्त्र नहीं था। तब राजा ने बोला इसका हाथ और पैर बांधकर बाहर के अंधेरे में डालो, जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। वहां पर वेदना का जगह है, लेकिन बाहर के अंधेरे। उसके बारे में और भी प्रभु यीशु मसीह बताया, मिला तो लेकर पढ़ सकता है मत्ती उसका 25 में, मत्ती रचित सुसमाचार 25 का 30 में। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, वाह, उसी निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। ये एक जगह है, ध्यान दीजिएगा, प्रेज द लॉर्ड। यह है सेकंड जगह है, जो बाहर के अंधेरा। वहां पर भी क्या है, प्रभु सबको टैलेंट दिया, सबको टैलेंट दिया। आज हम बोलेंगे आप विश्वासी की ना हो, आप सेवक की ना हो, ऐसा एक की भी आदमी नहीं है जिसके पास कम से कम प्रभु एक टैलेंट नहीं दिया हो। प्रेज द लॉर्ड। जरूर किसी ना किसी रीति से आपको कम से कम एक टैलेंट तो कम से कम देता है। किसी को 10 टैलेंट, किसी को 5 टैलेंट, किसी को कम से कम एक टैलेंट 100% देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन रहा पर प्रभु हिसाब लेगा, आपको दिया हुआ टैलेंट कहाँ है, आपको दिया हुआ उद्धार का अनुभव क्या है। इतना प्रचार सुन रहा है, इतना सुसमाचार सुन रहा है, क्या किया है, पूरा छुपा कर रख दिया, इस्तेमाल नहीं किया और आत्मा नहीं जीता। इसके हाथ और पैर को बांध कर बाहर के अंधेरे में डाल दो, वहां दांत और रोना और दांत पिसना होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये एक ही जगह है। प्रिय भाई बहन, आज ही मौका है, अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है। आप प्रभु का टैलेंट को इस्तेमाल करने के लिए है, आप प्रभु का टैलेंट को आप अभी इस्तेमाल करने के लिए अभी भी मौका है, अभी भी समय है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये इतना जगह पर देख सकते हैं, ये क्या है, यहाँ पर आग है करके कहीं पर भी वर्णन नहीं है। पहले एक जगह देखा है, वो जगह में क्या था, पूरा आधा खुंड था, वो आना जाना नहीं कर सकता, बॉटमलेस पिट है, वो उसको मूल्य भाषा में होता है अभिशेष में वो क्या है, आना जाना कर सकता है। अभी और एक जगह है टार्टारस, इसके भी क्या बोलते हैं, डार्कनेस पिट बोलता है वो, लेकिन मूल्य भाषा में इसका दूसरा नाम दिया गया है, टार्टारस करके दिया हुआ है, टार्टारस TARTARSES। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ का अलग हालत क्या है, अलग है। यहाँ पर जो गया है वो वापस नहीं आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर अधोलोक में उसे पाप के और स्वर्गदूतों को चैन में बांध कर रख दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। प्रेज द लॉर्ड। ये 2 जगह हो गए, सब जगह मिलकर ही न रहे। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा जगह हम लोग देखेंगे, आइए मिला तो हम लोग लेकर पढ़ सकते हैं। और एक जगह है, वो जगह है उसके भी क्या बोलते हैं, बॉटमलेस पिट, अधोलोक या बादाल वो बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसमें 2 जगह है, बादाल में 2 जगह है, एक ऊंचा बादल, एक नीचा बादल। ऊंचा बादल और नीचा बादल, इसके बारे में हम थोड़ा समझाएंगे। आप उसका समझाने के लिए आप मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 16 का 19 लेकर पढ़ना पड़ेगा। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े पहने, एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े पहने, मलमल पहनता, प्रतिदिन सुख विलास धूमधाम के साथ जीता। और लाजर नामक एक कंगाल भी वहाँ पर रहता है, घाव से भरा, वो अपना शरीर में घाव से भरा हुआ है, उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता, उनका देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। वो चाहता था कि धनवान की मेज पर से निकलने वाला जूठन से अपना पेट भरे, कुत्ता भी आकर उनका घाव को छाटता था। और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया। मरने दम तक उसको कुछ नहीं मिला, खाना नहीं मिला, चाहता था, मिला करके नहीं लिखा, घाव था, छंगा नहीं मिला, कोई उनका देखभाल करने वाला नहीं है, उसके सारी घाव को कुत्ता छाटता था, घर नहीं मिला, उनके देवड़े पर छोड़ दिया, उसका कुछ भी नहीं था। लेकिन वो कंगाल एक दिन मर गया। स्वर्गदूतों ने उसे लेकर, स्वर्गदूत ने लेकर जाके उसको अब्राहम की गोद में डाल दिया। ध्यान दीजिए, अभी से थोड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए। वो अब्राहम की गोद में डाल दिया और वो धनवान भी मरा। अभी वो कंगाल का शरीर कहाँ है, जमीन में, लेकिन उनका आत्मा को क्या कर दिया,
अब्राहम की गोद में लेकर जाकर डाल दिया। और वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया, उसको मिट्टी मिला और अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठा। अभी देखिए उसको बहुत अच्छा मिट्टी मिला, उनका शरीर कहाँ है, यहाँ पर बहुत अच्छा उसके मिट्टी दे दिया। धनवान है, बहुत लोग आया, बहुत भारी लोग आता है, उसका आशीष पानी छिटाकर आशीष किया है। बहुत लोग गवाही दिए होंगे ये प्रभु से आशीष किया हुआ है, ये जरूर स्वर्ग चले गया होगा। नहीं तभी 40 दिन कुछ पादी लोग क्या करते हैं, आशीष पानी चिटा के उसका 40 दिन में ट्रांसफ़र करवाने के लिए 25 करता है। प्रिय भाई बहन, लेकिन हालत क्या है, वो धनवान भी मरा, मिट्टी हुआ, लेकिन अधोलोक में कितना दिन के बाद, उसी दिन अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाया। और दूसरे अभी देखिए उनका आत्मा के भी अंग है, उनका शरीर तो गाड़ा गया, उनका फिजिकली अंग कहाँ है, मिट्टी में, कब्रिस्तान में, लेकिन अधोलोक में वो जाकर आंखें खोला और पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर। अभी दूर में क्या देख रहा, अब्राहम की गोद में लाजर को देख रहा है, लाजर को देख रहा है। लाजर को देखा और उसने पुकार के कहा, हे पिता अब्राहम मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। वहाँ पर इधर प्रार्थना नहीं आता था, इधर कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए बोलते, प्रार्थना में मन नहीं लगता है, प्रार्थना में दिमाग एक साथ नहीं हो सकते, प्रार्थना में थोड़ा देर बैठ नहीं पाते, बोल को उठ नहीं पाते, प्रार्थना में 100% बातें घुसता है, लेकिन वहाँ पर प्रार्थना कर रहा है। लाजर को भेज दे, वो देख ले, देखते ही पहचान लिया ये नहीं है, मरने के बाद सब भूत बनकर घुरेंगे, ऐसा जो हिंदी फिल्म आता है ऐसा सादा वैसा नहीं होता है। मरने के बाद आपका रूप जाएगा, वैसा कि वैसा एक दूसरे को पहचान सकता है, वो लाजर को देखा और लाजर को देखा, पुकार के कहने लगा, हे पिता अब्राहम मुझ पर दया कर, लाजर को थोड़ा भेजो, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा, वो यहाँ पर कोट था, लेकिन वहाँ पर क्या बोल रहे हैं, उनका उंगली भिगो के मेरा जीभ को थोड़ा ठंडा कर दे, क्योंकि मैं इसी ज्वाला में तड़प रहा। अभी ये कहाँ है, यहाँ पर जो जगह है, यहाँ पर ज्वाला है, आग है। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करे, हालेलुया। कुछ लोग डर के मारे ताली नहीं बजाते हैं, आग सुनते ही, नरक आग सुनते ही डर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर देखते हैं दोनों एक ही जैसा मरा है, लेकिन दोनों दो जगह पर चल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक है ऊंचा बादल अर्थात पैराडाइस। ये पैराडाइस के बारे में जानकारी के लिए आप गुड फ्राइडे के दिन मेरा स्टडी देख सकते हैं, पैराडाइस का स्टडी दिया है, वहाँ पर पैराडाइस के बारे में आप डीपली वहाँ पर आप सुन सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर पैराडाइस के बारे में हम स्टडी दिया हुआ है, आप खोल कर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर क्या हो गया है, ऊंचा बादल और नीचा बादल दोनों के बीच में एक गड्ढा है, सिर्फ एक गड्ढा है। इधर का लोग उधर देख सकता है, उधर का लोग इधर देख सकता है, इधर का लोग उनसे बात कर सकता है। अभी लाजर चला गया ऊंचा बादल में, मतलब पैराडाइस में, और धनवान चल गया नीचे बादल में। वहां पर आग में जल रहा है करके लिख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर, तूने अपने जीवन काल में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में बड़ी खाई है, गड्ढा है, कि यहाँ से कोई उधर नहीं जा सकता, और ना वहाँ से यहाँ। ध्यान दीजिए, दोनों बगल बगल में था। तो प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठने तक पैराडाइस कहाँ था? अधोलोक में था। पैराडाइस कहाँ था? अधोलोक में था। अधोलोक में ही पैराडाइस था। जो नरक भी वहाँ था, नरक में आग जलने वाला जगह भी वहाँ था, और पैराडाइस भी वहाँ था। इसके बारे में पैराडाइस में बताया, प्रभु यीशु मरकर उसी शरीर का रूप से घात किया गया, अपने आत्मा में जाकर नरक में कैदी आत्मा को सुसमाचार प्रचार करके वहाँ से पैराडाइस को क्या कर दिया, तीसरा दिन जी उठ के ऊपर लेकर रख दिया। अभी पैराडाइस नीचे नहीं है, अभी पैराडाइस ऊपर में। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो अभी जो मरेंगे वो बोलेगा ऊपर, लेकिन पुराना कितना भी पवित्र लोग हैं वो यही बोलता था, मैं मर के क्या जाऊँगा? अधोलोक में जाऊँगा। मिला तो लेकर पढ़ सकता है उल्पत्ति का किताब 37 का 35, उल्पत्ति 37 का 35।
और उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का यत्न किया, पर उसको शांति ना मिली, और वो ये कहता रहा। अभी जाकोब पवित्र व्यक्ति है या पापी है? पवित्र है। हालेलुया। तो सोचिए, वो मरेगा तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा? कहाँ जाएगा? टाइप कीजिए, कहाँ जाएगा? देख लेंगे कितना को पहले से आंसर जाना। 100% यस, वो नरक नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए। और कहता ही रहा, वो कह रहा था, मैं विलाप करता हुआ अपने पुत्र, मैं अपने पुत्र जोसेफ के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। पुराना नियम में कोई भी पवित्र जन, जहाँ से आप उत्पत्ति से लेकर आप मलाकी नहीं, प्रभु यीशु मसीह चूल्हे में मरने तक कितना पवित्र जन है, वो लोग कभी ये नहीं बोला मैं मर के ऊपर जाऊंगा। नहीं, कोई एक जगह में भी आपको दिखा नहीं सकता। सब लोग मर के कहाँ जाता था? अधोलोक में जाता था। सारी पवित्र लोग भी अधोलोक में जाता था, लेकिन जो पापी लोग भी अधोलोक में जाता था। क्या फर्क है? अधोलोक में 2 जगह था, एक ऊंचा बादल, एक ही नीचा पताल। 2 जगह है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पैराडाइस वहाँ पर है। कोई मर के तुरंत स्वर्ग में नहीं जाता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी स्वर्ग में सिर्फ गया है केवल यीशु मसीह। स्वर्ग में अभी कौन गया है? केवल यीशु मसीह गया है, और कोई नहीं गया है। इसलिए तो जान कितना बार स्वर्ग में देखा, ढूंढा है, अरे हमारा साथी लोग 12 जो प्रेरित लोग मरा है ऋतिक भाई बन के, उधर कोई है करके बहुत ढूंढा है, उधर कोई नहीं मिला। हालेलुया। क्यों? केवल यीशु मर के जी उठे, स्वर्ग आरोहण हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। कितना समझ में आया? तो बाकी लोग कहाँ है? वो रेस्ट एरिया में, अपना जगह पर अपना टर्न आने तक रेस्ट एरिया में रहेगा। जहाँ प्रभु यीशु मसीह का तुरी पकाया, तब मसीह में जो मरे वो जी उठेंगे, अपना शरीर के साथ ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकता। जैसा प्रभु यीशु मसीह मरकर अपना 3रा दिन शरीर के साथ स्वर्ग गया, 3 दिन में नहीं गया। इसलिए तो बाइबल में लिखा है 3रा दिन में प्रभु उठकर आने के बाद, यूहन्ना उसके मेरे ख्याल में वो 20:17 में उठकर आने के बाद प्रभु ये नहीं बोला है मैं ऊपर गया, नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो बोला मुझे मत छो। क्यों? मैं अभी तक ऊपर मेरा पिता के पास नहीं गया। पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छो, मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। तो ऊपर कैसा जा सकता है? मर के आत्मा में यीशु भी ऊपर नहीं जा पाया। मर के यार यीशु भी कहाँ गया? अधोलोक में नीचे गया। तो 3रा दिन अपना शरीर के साथ जी उठने के बाद, 40 दिन अपना चेला लोग के साथ रहने के बाद, उसके बाद शरीर के साथ स्वर्ग में जाएगा। इसलिए प्रिय भाई प्रिय बहन, आपको स्वर्ग में जाना है, शरीर के साथ जाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए तो वो 1 कुरिन्थी उसका 15 में लिखा है, जो पहला पल मसीह, फिर उसके आने पर उन्हीं लोग सब अपना भारी में, अपना भारी में उठेगा। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, अपनी बारी से। और एक अपना बारी से। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, पढ़ेगा उसका 15 का 23. But each one in his own order. Each one in his own order. Each one in his own order. मतलब वो अपना बारे में, सब आगे पीछे नहीं, सबको ऑलरेडी टोकन दिया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितना लोग मरा है, उन लोग बाद प्रभु ऑलरेडी मरते समय टोकन दे दिया। आपको भी टोकन मिलने वाला है। आपको पहले नंबर चाहिए, बाद में नंबर चाहिए। आप कितना प्रभु के लिए दौड़ धूप करते हैं, कितना प्रभु के लिए परिश्रम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना उपवास करते हैं, कितना प्रार्थना करते हैं, कितना आत्मा जीत रहे हैं, कितना निंदा अवमान दुख सहन कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका टोकन का नंबर बदलेगा। आप कितना जल्दी जाना है, नहीं तो कौन सा सीरियल में जाना है, उसी के ऊपर। हालेलुया। ओके, प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं अभी से आप टोकन नंबर आगे बढ़ने के लिए आप बहुत कोशिश करेगा। आपका टोकन नंबर यहाँ होता है, वहाँ नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। सब अपना भारी में उठेगा, सब एक साथ नहीं उठेगा। इसलिए पढ़िएगा और आगे। जैसा आदम में सब मरते वैसे मसीह में जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपना भारी में। पहला फल मसीह भी गया है, वो पहला बारी में। फिर मसीह के आने पर उसका बीच में तक अभी तक प्रभु यीशु मसीह आए नहीं। अभी 2000 साल तक अभी तक और कोई नहीं किया है। कितना लोग मेरा बात में सहमत है? प्रेज द लॉर्ड। आप सहमत हो तो टाइप कीजिएगा आमीन। हालेलुया। हम इसलिए आपको बोलते हैं, कष्ट मत समझिए, आमीन इसलिए बोलते हैं ताकि ये बात में जब आप अंगीकार करते हैं, शैतान हार जाता है।
बहुत प्रकार की गलत उपदेश गुमराह है। प्रिय भाई प्रिय बहन, बाप रे बाप, स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में बहुत प्रकार की गलत उपदेश। मैं एक भी वर्ड बिना बाइबल का आपको नहीं बताएंगे, मेरा पॉकेट आपको नहीं बोलेंगे। हालेलुया। आज भी प्रिय भाई प्रिय बहन, आपको अपने जीवन में समझना चाहिए, सब अपना अपना भारी पर, पहला पर मसीह, फिर मसीह के आने पर, मसीह का आने पर, यीशु मसीह का आने पर उसके लोग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह दोबारा आएंगे तब अगला सीनेटी उठाएगा। हालेलुया। ये सीनेटी कब तक चलेगा? 1000 साल राज्य का बाद भी कुछ लोग जाएंगे, कितना देरी में है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु आकर एकजुट लेकर जाएगा, उसके बाद पवित्र लोग, जो पुराने लोग का पवित्र लोग जाएगा, उसके बाद जो है रत्त गवाही लोग जाएगा, जो एंटिक्रिस्ट का जो चिन्ह नहीं लिया है और रत्त गवाही बनकर जो मर रहा है यहूदी लोग जाएगा। इसी तरह एक एक करके जाएगा, उसके बाद 2 रक्त गवाही जाएगा। एंटिक्रिस्ट खत्म, राज्य खत्म होने के बाद 1000 साल राज्य शुरू होगा। वहां पर लिखा है प्रकाशित वाक्य 20 का 5 में लिखा है, शेष मरा हुआ लोग ये 1000 साल तक नहीं जी उठेंगे। बाकी कुछ सीरियल बचा हुआ है 20 का 5, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे, जब तक 1000 वर्ष पूरा नहीं होता तब तक शेष मरा हुआ लोग जी नहीं उठेगा। और भी कुछ झूठा है, उन लोगों का सीरियल का टोकन अभी तक नहीं मिला। उन लोगों का सीरियल का टोकन कब है? और 1000 साल का राज्य के बाद उन लोग का सीनियर जाता। कितने लोग को समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रिय भाई बहन, बहुत लोग को बाइबल को खोजना नहीं चाहते, सबको इंस्टेंट चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, इंस्टेंट कॉफ़ी, हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। पहले तो हम लोग को इडली डोसा बनाने के लिए क्या करता था, एक दिन पहले ही चावल डालना पड़ता है, उड़द दाल डालना पड़ता है, उसको पानी में भिगोना पड़ता है, उसको पीसना पड़ता है, उसके बाद एक दिन के बाद क्या करना पड़ता है, उसको मिलाकर डोसा इडली बनाना पड़ता है। अभी ऐसा नहीं है, अब इंस्टेंट डोसा का पाउडर मिल गया, इडली का पाउडर मिल गया, जो वड़ा का पाउडर मिल गया, इडियापम का पाउडर, सबका पाउडर इंस्टेंट। अभी चाहता है लोग क्या है, टाइम नहीं देना चाहते, इंस्टेंट में चाहिए। आज बाइबल पढ़ना भी लोग ऐसा ही स्वभाव हो गया, इंस्टेंट चाहिए सब कुछ। हम खोज के नहीं पढ़ेंगे, खोज के ढूंढ के नहीं पढ़ेंगे, प्रभु को उपस्थिति में बैठना है, प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा से भर के पवित्र आत्मा को उसी विजन के साथ बाइबल को खोजना है, ये नहीं चाहते। इसलिए शैतान उसी तरह की लोगों के लिए इंस्टेंट मैसेज देने वालों को भी यूट्यूब में स्टार्ट कर दिया। कितना लोग को समझ में आ रहा है? बैठना प्रिय भाई प्रिय बहन, जो कुछ वजन बता रहा है, अब 1 घंटा का साथ खत्म मत कीजिए, टाइम मिला दोबारा प्रचार को सुनिए, अनेक नोट कीजिए, बैठ कर जब टाइम मिलता तो जो वजन बोला है सच में आपके बाइबल में है, आप लेकर ढूंढिए। मेरा बाइबल में है, लेकिन आप थोड़ा कष्ट करके, थोड़ा समय निकाल के, यदि आपके बाइबल में भी वो बाइबल में है तो पढ़िए, अपना अंश पढ़िए, पढ़ते जाइए। मैं बोल रहा करके विश्वास मत कीजिए, पास्टर पॉल बोल रहा करके पास्टर पॉल के बाद विश्वास मत कीजिएगा, आप जाजिए। इसी तरह जब तक आप जाजदा नहीं है तब तक झूठा प्रचारक लोग कभी बंद नहीं होंगे। झूठा प्रचारक लोग आएगा, पहले से भविष्यवाणी बोल कर रख दिया है। 2 पत्रोस उसका 2 का 1 से लेकर पढ़ते समय, 2 पत्रोस उसका 2 का 1 से लेकर, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता जिस प्रकार उन लोगों में झूठा भविष्यवक्ता था, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक लोग होंगे जो नाश करने वाले। बस तो यहाँ बात में आप पढ़ के देख लीजिएगा। तो झूठा प्रचारक लोग होंगे। क्यों? वो लोग क्या है, वो लोग खुद कोई बाइबल स्टडी नहीं करते, बाइबल के एक बार भी नहीं पढ़ा है, या थियोलॉजी का कोई किसी प्रकार की जानकारी उन लोग को नहीं है। फिर क्या करेगा, उधर इधर अंधसंध बोलने वाला सब मिला के मिक्सर करके खिचड़ी बना के मिर्ची मसाला डाल के नमक डाल के वो लोग भी प्रचारक के रूप में प्रचार करना शुरू कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं किसी को दोष बोलना नहीं चाहती, आज भी प्रभु को उपस्थिति में बैठकर प्रभु के ज्ञान से, बुद्धि से प्रभु का स्टडी निकालने वालों लोग हैं, लेकिन इसी तरह इंस्टेंट मैसेज देने वालों को चलते बहुत प्रकार की गलत उपदेश, बुरा मत मानिए। मैं बाइबल का साथ मैं किसी का भी समझौता नहीं करेंगे। आज हम और अपना परिवार के साथ बहुत ढूंढ के एक आदमी का नरक का स्टडी बहुत इंटरनेशनल लेवल का है। आज इंडिया में, कल सिंगापुर में, कल मलेशिया में, उधर इधर पूरा फ्लाइट में घूमने वाला एक स्टार टीचर, नाम नहीं बोलेंगे, वो बोल दिया है
मरा हुआ अभी तक कोई नरक में नहीं गया करके प्रचार किया। सच बोल रहा, मैं प्रभु को उपस्थिति में बोल रहा हूँ, कोई अभी तक नरक में नहीं गया करके वो प्रचार किया। उसको लाइक देने वाला कितना लोग मालूम है? 100 में नहीं, 1000 में नहीं, लाखों, 63 लाख, 68 लाख, 70 लाख, कितना लोग उसको फॉलो कर रहा। जो पापी मरकर अभी तक कोई नरक में नहीं गया करके प्रचार किया। आप मुफ्त में मांगिए, मैं उसका नाम भी उनका स्टडी पे आपको भेजेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, अंतिम समय है, जांचना है, आगे को बालक ना रहे, आगे को बालक आपके हाथ में प्रभु परिपूर्ण बाइबल दे दिया। यदि समय निकाल कर बाइबल लेकर तो नहीं बैठेगा, एक दिन आपको न्याय के सामने सिर झुकना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया के साथ मिट जाने वाला स्टडी के लिए कितना गंदा बच्चों को पढ़ा रहा है, कितना ट्यूशन पढ़ा रहा है, कितना पैसा ट्यूशन के लिए दे रहा है। प्रिय भाई, प्रिय भाई, जीवन अनंत काल की जीवन के लिए धनवान मरा अधोलोक में, वेदना में, आग का ज्वाला में तड़प रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर लाजर ऊंचा बादल में, धनवान नीचा बादल में। हालेलुया। तो पुराना नियम का एक प्रभु का दास लोग ये बोला है, मैं मर के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। आइए हम देखा है याकूब क्या स्टेटमेंट दिया, मैं मरकर नीचे जा रहा हूँ। किसके साथ? योसेफ के साथ, अपना बेटा योसेफ के साथ, जो मर गया था, योसेफ मर गया करके सोचा था, उसी योसेफ के साथ मैं नीचे जा रहा हूँ अधोलोक में करके। कितना दुखी की बातें। मिला तो पढ़ सकता है उत्पत्ति का दोबारा 37 का 35। जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे, टाइम भी बहुत जल्दी भाग रहा है। और उसके साथ बैठे बैठे ने उसको शांति देने के यत्न किया, पर उसको शांति ना मिली। कहता ही रहा, मैं विलाप करता हूँ अपने पुत्र के पास, अधोलोक में उतर जाऊंगा। अधोलोक में उतर जाऊंगा, मैं विलाप के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। उसके मालूम में पैराडाइस कहाँ है? अधोलोक में था। इसलिए हर पवित्र लोग बार बार ये बोलता है, एक की भी आप पुराना नहीं नहीं सुनता, मैं मर के ऊपर जाऊंगा ना। और भी वजन निकला तो पढ़ लीजिए 42 का 38, उत्पत्ति 42 का 38। उसने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे संग ना जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया है और वह अकेला रह गया है। इसलिए जिस मार्ग में तुम जाओगे उससे यदि उसकी कोई विपत्ति आ पड़े, तो मैं तुम्हारे कारण इस बुढ़ापन में आयु में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। और भी पढ़िए उत्पत्ति उसका 44 का 29 एंड 31। और यदि तुम उत्पत्ति 44 का 29 31, यदि तुम इसको भी मेरे आँख की आड़ में ले जाओ और कोई विपत्ति इस पर आ पड़े, तो तुम्हारे कारण इस पक्के बाल के आयु में दुख के साथ, ये पक्के बाल को आयु को दुख के साथ अधोलोक में। और 31 भी, इस कारण यह देखकर कि लड़का नहीं है, वह तुरंत ही मर जाएगा, तो मेरे दासों के कारण तेरा हमारा पिता जो पक्के बाल वालों की आयु का है। कौन बोल रहा है? पक्के बाल वाला आयु का है, शोक के साथ अधोलोक में उतर जाए। ये कौन बोल रहा है? याकूब। मेरा परमेश्वर किसका परमेश्वर? अब्राहम, इसहाक, याकूब की परमेश्वर। वो परमेश्वर बता रहा है, परमेश्वर का दास और जीवितों का दास। प्रभु बोल रहा बार बार, जीवितों का मैं कौन है? अब्राहम, इसहाक, याकूब की परमेश्वर। हालेलुया। और याकूब बोल रहा है, मैं मर के अधोलोक में जाऊंगा, लेकिन दुख के साथ इसी तरह घटेगा। तो कोई भी आप देख सकते, दाऊद के बारे में, दाऊद को प्रभु बोला है, वो मेरा दोस्त है, मित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संगीता उसका 30 का 3। हे यहोवा, तूने मेरे प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया। और भजन संगीता 18 का 5। भजन संगीता, पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, पाताल की रस्सियां मेरा चारों ओर थी, और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी चीज़ से कौन सा घटना है? एक गीत गाया है, आप मिला तो जो दूसरा सामुएल में पढ़ सकते हैं, 22 का 1 में और 6 में। दूसरा सामुएल उसका 22 का 1 और 6 में।
और जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया, तब उसने यहोवा के इस गीत के वचन गाए। अधोलोक की रस्सियां मेरे और थी, चारों ओर थी, और मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। और ध्यान दीजिए, वो भी भजन संगीत वाला क्या कर रहा है, बार बार मर गिरने से कहाँ जाएगा, अधोलोक। आप नोट कीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा, टाइम हो गया है। भजन संगीता 49 का 15, भजन संगीता 49 का 15 और भजन संगीता 86 का 13। आप घर में पढ़ के देख लीजिएगा। और भी है भजन संगीता उसका 139 का 8, मैं अधोलोक में जाएंगे, वहाँ पर भी तुम मुझे पकड़ता है, हालेलुया, वहाँ पर भी तुम मेरे साथ है। ध्यान दीजिए, मैं तो घोर अंधकार में जाने से भी तुम मेरे साथ है। आज हमारा जीवन को प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस चीज़ का आप अपने जीवन में दाऊद प्रभु के दास, वो भी बोल रहा, मर के मैं कहाँ जाऊँगा, अधोलोक में जाऊँगा। अय्यूब परमेश्वर का इतना अच्छा भक्त है, वो क्या बोल रहा है, तू क्या करता है, मुझे बादल में छुपा कर रखता है, जब आप महिमा में क्या करेगा, वहाँ से मुझे ऊपर लेकर जाएगा करके। भला होता कि तू मुझे अधोलोक में छुपा लेता, जब तक तेरी कोप ठंडा ना होते, तब तक मुझे छुपाए रखता। अरे अधोलोक में क्यों, स्वर्ग में बोला नहीं, ऊपर में नहीं बोला, अधोलोक में, बादल में, हालेलुया, क्यों है? उसी दिन में सारे पवित्र लोग को भी जगह कहाँ था, नीचे था, जब तक प्रभु यीशु मसीह मर के जी नहीं उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। सब मरने वाला कहाँ जाता था, नीचे जाता था। या तो पवित्र लोग ऊंचा बादल में, पापी लोग नीचा बादल में, लाजर के समान ऊंचा बादल में, धनवान के समान नीचा बादल में। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे के राजा का बारे में देख सकते हैं, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं। ये ऐसाया उसके 38 का 9 और 10 में, ऐसाया उसके 38 का 9 और 10 में देख सकते हैं, वहाँ पर भी क्या हो रहा है, ताकि जो मरने के बाद अधोलोक में जाने के बारे में ही बातचीत हो। जो भी आप पुराना नियम में जहाँ पर भी जब प्रभु यीशु मसीह मर कर जी उठने तक क्यों कोई भी यह स्टेटमेंट नहीं दिया था कि मैं मर के ऊपर जाऊँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? उस टाइम में पुराने इनका पवित्र लोक का पैराडाइस कहाँ था, नीचे था। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, तो उसी पापी लोग कहाँ जाता है, वो लोग कहाँ जाता है, बहुत अच्छा सवाल है। वो लोग कहाँ जाता है, वो बादल में, नरक में है, बहुत जगह में पहले बोला है। नरक में अंधेरा कुंड है, नरक में और एक जगह है जहाँ पर सारी दुष्ट आत्मा उड़ता है, निकलता है, जाता आता है, पृथ्वी माता अंदर घुसता है। और जो अंधेरा कुंड जहाँ पर बांध कर रख देता है, वहाँ पर आग है, और हमको पता नहीं अभी तक उसका वर्णन बाइबल में। किस्सा है जो बादल में एक ऊंचा बादल, नीचा बादल, नीचा बादल में क्या है, आग है। सारे पापी लोग कहाँ जाता है, उस नीचा बादल में जाता है। ध्यान दीजिएगा, दो धनवान खबर में हम आपको बता दिया था, ताकि वो मर के कहाँ चल गया, नीचे बादल में मिला। तो आप लेकर पढ़ सकते हैं, जो वचन संगीता उसका 86 का 13, वचन संगीता। क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है, और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया। हालेलुया। तुम्हारा करुणा बड़ा है, मुझे तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया। अधोलोक का ताह में इंग्लिश में क्या लिखा है, 86 का 86 का 13। Great is your mercy toward me, and you have delivered my soul from the low hell. लो हेल करके लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मूल्य भाषा में उसको क्या लिखा है, लो हेल मतलब, लो हेल मतलब, लो मतलब नीचे, लोअर हेल, नहीं तो लोअर बादल में से तो मुझे बचाया है करके लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर एक देख सकते हैं वजह से मतलब वहाँ पर अपर बादल भी है, लोअर भी है, दोनों उधरी था। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर आग था, जो मरता है तुरंत उधर चला जाता है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। अय्यूब का 21 का उसका 13, अय्यूब का 21 का 13। वे अपने दिन सुख से बिताते, और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते। पल भर में अधोलोक में उतर जाते। जो धनवान बहुत सुख विलास, धूमधाम, खाना पीना, बिजली, कपड़ा, अचानक हार्ट अटैक हुआ, डेथ हुआ, उसी वक्त अधोलोक में चल गया। यही तो अय्यूब लिख रहा है। ये लोग क्या कर रहा था, बहुत आश कर रहा था, अचानक क्या कर दिया, उसी वक्त। पढ़ेगा दोबारा।
वे अपने दिन सुख से बिताते हैं और पल भर में अधोलोक में सुख से बिताता अपना जीवन को, लेकिन पल भर में क्या हो गया? अधोलोक में चले गया है। तो कुछ लोग ये विश्वास नहीं करते हैं, जो मरने के बाद तुरंत वो अधोलोक में चले जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मरने के बाद 40 दिन इधर घुरता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा नहीं घुरता, उसी वक्त अधोलोक में चल गया। यीशु मरा, उसी वक्त अधोलोक में चल गया। तीसरा दिन जी उठ के आके 40 दिन घुरा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसी धनवान मरा, उसी वक्त वो अधोलोक में वेदना में तड़प रहा था। एक दिन का बात नहीं, 1 घंटे का बात है। उस टाइम उनका आत्मा जो मर रहा, उसी वक्त उनका आत्मा, पापी लोग की आत्मा उसी लोअर हेल में चला जाता है। उसी जो लोअर अधोलोक में चला जाता है, वहाँ पर आग रहता है, वहाँ पर आग है। हालेलुया। यह है नरक का आग करके बोलते हैं। वहाँ पर आग, अग्नि रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आ पाएगा। मिला दे लेकर पढ़ सकते हैं अय्यूब का किताब उसके 7 का नंबर। यदि एक आदमी उस जगह पर चल गया, दोबारा वापस नहीं आ सकता है। कुछ लोग मरा वालों का आत्मा को, भूत सताने वाला क्या करता है? पैसा लेकर मरा वालों का आत्मा को आपके साथ जुड़ाता है। वो पूरा झूठ है। क्यों है? जो मरा वाला दोबारा वापस नहीं आएगा, लेकिन उनका नाम लेकर दुष्टात्मा आकर आपको बताता है, क्योंकि दुष्टात्मा को जो जो बात हुआ है वो जानता है। इसलिए जब शाऊल ने सामुएल को क्या कर दिया, उसका आत्मा को अधोलोक से लेकर आने के लिए कोशिश किया, वहाँ पर भी अधोलोक की मेथड इस्तेमाल किया। वहाँ पर वो बिल्कुल फिशफुल में था। कहाँ से? नीचे से। सामुएल कहाँ से? ऊपर नहीं गया, मर के बहुत बड़ा भविष्य दिखता था। वो मरने के बाद भी ऊपर नहीं गया। कहाँ गया? नीचे गया। वहाँ पर शाऊल क्या कर रहा है? भूत साधने वाला उसी औरत के द्वारा उसी सामुएल को उठा कर लेकर आ रहा है। क्या देख रहा है? वो अधोलोक से उठ कर लेकर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन सच में क्या है? सामुएल आया है? सामुएल नहीं आया। सामुएल का नाम से दुष्टात्मा आकर भरमाता है, ताकि कल तुम मेरे साथ, तुम और तुम्हारा बच्चा मेरे साथ रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रिय भाई बहन, वहाँ से आना जाना नहीं कर सकता। ये थोड़ा भरमाने वाला आत्मा है। कोई मरा वालों का आत्मा घूमता है, बड़ा झूठ है। विश्वास मत कीजिएगा। पढ़ेगा अय्यूब का किताब जल्दी से जल्दी, जैसे 7 का 9। जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता। वहां से नहीं लौटता। जो अधोलोक में, लोअर हेल, जो एक बार उतर गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा। वहां से नहीं आ सकता है। इसलिए धनवान विनती कर रहा है, मेरा 5 भाई है, बोलो इस जगह पर नहीं आना है, प्लीज आप क्या कर दीजिए, लाशर को भेज दीजिए। लाशर भी नहीं जा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। मरना वाला लोग अधोलोक से उठकर आके यहाँ पर घूम नहीं सकता। मरा वालों को इधर घूमेगा तो हम लोग का जगह कहाँ मिलेगा? पूरा धक्का-मुक्की होगा। आज प्रिय भाई बहन, थोड़ा समझ ले, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। खोराक और उसका झूठ जिंदा गया है नरक में। मिला तो लेकर पढ़ सकता है उसका गिनती का किताब 44 का 30 से लेकर 33 तक। 30 सिर्फ पढ़ लेंगे, 33 तक आप घर में पढ़ लीजिएगा। पढ़िएगा गिनती का 44 30 पढ़िएगा। सॉरी 16 का 30 से लेकर। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनका सब कुछ निकल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े। वो जीत अधोलोक में जा पड़े। जो परमेश्वर का विरोध में क्या वो लोग कहाँ गया? जीत अधोलोक में, वो जिंदा अधोलोक में चले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी आप, टाइम तो हो गया है, हम जल्दी खत्म करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसी तरह बहुत कुछ आप नोट कर लीजिएगा। जो दुर्मार्ग लोग हैं, पापी लोग हैं, वो लोग किसी तरह अधोलोक में चले जाता है। पहला राजाओं का पुस्तक उसका 2 का, पहला राजाओं का पुस्तक उसका 2 का 6 और 9। यहाँ पर दाऊद मरने के समय अपना बेटा सुलेमान को बोल रहा है, क्या कर रहा है? जो थला सेनापति उन लोग को, इसलिए तो अपने बुद्धि से काम लेना और उस पक्के बल वाले को अधोलोक में शांति से उतरना नहीं देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 9 में भी आप पढ़ लीजिएगा, टाइम हो रहा है और आगे बढ़ेंगे जल्दी से जल्दी। इसलिए क्या करना है? जो पाप करने वाला वो लोग अधोलोक में जाएगा। जो भी बचाव करने वाला, नीति वचन में लिखा है, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। नीति वचन उसका 5 में, नीति वचन उसका 5 का 3 से लेकर 5 तक।
क्योंकि पराय स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नगदौना सा कड़वा और जो परिस्थिति का होठों से क्या टपकता है, मधु टपकता है। प्रेज द लॉर्ड। आप चिंता मत कीजिए, हो सकता है आपका पत्नी जो प्रभु आपके लिए चुना कर दिया हुआ जो पत्नी है वो गुस्सा से बात करेगी, फिर भी क्या करना, पत्नी से जीना है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मधु टपकता बोल कर कोई परिस्थिति के बाद कोई भी बेचारे के पास नहीं जाना है। 5:3 से लेकर दोबारा पढ़ेगा जल्दी। क्योंकि पराय स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, तेल से भी अधिक चिकनी होता है। तो इसका परिणाम नाक दोना सा कड़वा, नाक दोना से भी कड़वा है और दोधारी तलवार सा दोधारी तलवार से भी पहना होता है। और उसके पाँव मृत्यु की ओर, उसके पाँव कहाँ जाता है, मृत्यु की ओर जाता है, और उसके पग अधोलोक तक पहुँचता है। पाप करने वाला, विपचार करने वाला, अपना जिंदगी में देना बाया लड़ने वाला, प्रेज द लॉर्ड, आज पाप करने के लिए बहुत अच्छा, विपचार करने के लिए बहुत अच्छा साधन मिल गया। क्या है, मोबाइल है, फेसबुक है, बहुत इत्यादि मिल गया है। प्रेज द लॉर्ड। हाय से शुरू हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये सोच लीजिए आप कौन सा रास्ता में अभी शुरू हो गया, अधोलोक वाला रास्ता में। प्रेज द लॉर्ड। ये अपना समझ सात का अभी 27 में 7 का उसी निधि वचन उसका 7 का 27। उसका घर अधोलोक का मार्ग, उसका घर जो जिसको भी अपना पत्नी को छोड़कर आप देना भाई घूरते हैं आप लोग के लिए, यदि आप शादीशुदा नहीं हुआ है कोई बात नहीं, प्रभु आपका अपना पसली को ढूंढ कर आपका हाथ में खड़ा कर देता है। इधर मत कर, स्त्री लोग भी वैसा ही है। उसका पद, उसका घर अधोलोक का मार्ग है, अधोलोक की मार्ग है, मृत्यु के घर में पहुंचता है, मृत्यु के घर में पहुंचता है, और 9 का डरा भी, और वह नहीं जानता है कि वहाँ मरे हुए पड़े हैं और स्त्री के नेवधारी अधोलोक के निचले स्थान में पहुंचे हैं। जो भी प्रिय भाई प्रिय बहन आपके पाप की रास्ता आखिरी में उसे आनंद काल की आग जो अधोलोक में पाताल में वहाँ पहुँचता है, जहाँ पर धनवान अभी भी जल रहा है आग और गंधक में, उस जगह में। प्रेज द लॉर्ड। वो एक जगह है, आप लोग देखा है, कितना जगह देखा है नरक में। पहले जगह देखा है जहाँ है अधा कुंड है, बिल्कुल अंधेरा जगह है। दूसरा हम लोग देखा है जो अधा कुंड है, वहाँ से सारी दुष्टात्मा वहाँ से निकलता है, आता जाता करता है। तीसरा हम लोग क्या देखा है, जो आपका ऊंचा बादल मतलब पैराडाइस, जहाँ पर मरा हुआ पुराना नेम का पवित्र लोग आराम करने वाला जगह। अभी वो जगह क्या हो गया, अधोलोक से निकाल कर प्रभु यीशु मसीह ऊपर लेकर गया। अभी जितना पवित्र लोग मरेगा वो लोग नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। हालेलुया। और 14 जगह हम लोग देखा है, क्या जगह देखा है, ताकि लोवेस्ट हेल जो नीचे वाला भथाल, हालेलुया, पापी लोग जाकर वेदना, बिल्कुल आग में वेदना में पड़ने वाला जगह है। ये सब कहाँ पर है, नरक में। ये सारी जगह को देखकर पूरा मिलाकर बोलता है क्या है, नरक। कितना लोग समझ में आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अभी एक पापी, अभी नया नेम में एक पापी मरता है, उनका आत्मा सीधा कहाँ जाता है, पैराडाइस में जाता है, स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में हम जाएंगे शरीर के साथ, पैराडाइस में जाता है, वहाँ पर उनका आत्मा विश्राम करता है, उनका शरीर मिट्टी में रहता है। मिला तो एक वचन पढ़ना चाहते हैं, दानियल का किताब में लिखा है, दानियल तुम जाओ तो अपना जगह में जाकर तुम विश्राम कर, जब तुम्हारा भारी आएगा तुम तब अपना भारी में उठ कर आ जाओ, तब तक तुम जाके क्या करो, विश्राम करो करके बहुत अच्छा पेड़ लिखा है। मिला तो जिसके मिला आप पढ़ सकते हैं दानियल की किताब में आखिरी वचन पढ़ेगा। तो जाकर अंत तक ठहरा रहा और विश्राम करता रहेगा। अभी तुम जाके मतलब है 12 का 13 में अभी इतना बोल दिया है। इतना बोलने के बाद आखिर में उनको बोला है दानियल तू जाकर अंत तक क्या करो, ठहरा रहो और तू विश्राम करते रहेगा। और उन दिनों के अंत में, उसी दिन के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा, अपना निज भाग पर तू खड़ा हो जा। तब तक क्या करो, विश्राम करने वाला जगह है पैराडाइस। तुम जाकर भी करो, क्या करो, अभी तुम निश्चिंता में जाकर, तू पूरा लिख दिया ना, जो बोला लिख दिया ना, लिख दो। अभी क्या कर दो, मोर कर दो। क्यों, अभी टाइम है, इसे क्या करना है, तुम जाकर अपने जगह पर जाकर विश्राम करो, पैराडाइस में जाकर विश्राम करो। जब आपका भारी आएगा तब आप जाकर अपने शरीर के साथ अनंत काल की महिमा में प्रवेश करना। कितना लोग को समझ में आ रहा है।
हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अभी एक जगह बाकी है, बहुत बड़ा खतरनाक जगह है। ये जगह के बारे में 2 इंच बताकर हम समाप्त कर रहे थे। आज थोड़ा सा टाइम ले लिया है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग बोलने के कारण थोड़ा सा समय ले लिया है। प्रेज द लॉर्ड। वो है आग और गंधक का झील। कितना लोग सुना है ना? प्रेज द लॉर्ड। ये है आपको पुराने नियम में वो भी मिलता है, नए नियम में भी मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। ये आग और गंधक का जलने वाला झील, वो कुछ लोग क्या करते हैं कि दोनों को मिली जुली करके वो उसमें भी कंफ्यूज हो जाता है। भाई अभी तक आग और गंधक का झील अभी तक काम में नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। आग और गंधक का झील में अभी तक कोई नहीं किया है। प्रेज द लॉर्ड। जो शैतान और उसके झुंड के लिए तैयारी करके रखा हुआ करके प्रभु यीशु मसीह बताया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तैयारी करके रखा हुआ उसी जहां में चला जाओ करके प्रभु बोला है। वो शैतान के लिए, उनके झुंड के लिए तैयार किया हुआ जगह है। उसी में प्रभु हम लोग को लेकर जाना नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी वो शैतान का मानने वालों को उधर डालना पड़ता है। ध्यान दीजिए, उसके बारे में तो दो शब्द बताकर हम समाप्त करना चाहते हैं। मिला तो लेकर पढ़ सकता है प्रकाशित वाक्य उसका 19 का 20 में। प्रकाशित वाक्य उसका 19 का 20 में। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता, वो पशु और उसके साथ झूठा भविष्यद्वक्ता। वो पशु कौन है? एंटी क्राइस्ट। उसके साथ जो झूठा भविष्यद्वक्ता, वो पशु और उसका झूठा भविष्यद्वक्ता दोनों पकड़े गए और वे जीते जी दोनों ही उस आग के झील में, वो जीते जी वो दोनों क्या करते हैं? आग का झील में गंधक से जलती है, जो गंधक से जलते रहता है, डाले गए। कुछ ट्रांसलेशन में झील करके लिखा है, कुछ ट्रांसलेशन में समुद्र करके लिखा है। हालेलुया। यहाँ पर कुछ लेक तो यहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर आग और गंधक का झील। हालेलुया। इंग्लिश में क्या लेक लिखा है? लेक ऑफ फायर। लेक ऑफ फायर। प्रेज द लॉर्ड। लेक ऑफ फायर। वहाँ पर अभी तक कोई नहीं गया है। अभी तक कोई नहीं। कौन जाएगा पहले? एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट्स पहले जाएगा दोनों। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वो उसके बारे में और भी बता सकता है, मिला तो लेकर पढ़ सकता है। उसके बाद कौन जाएगा? अभी वो दोनों जाकर ओपनिंग कर दिया। आग और गंधक का झील को क्या कर दिया? रिबन काट के ओपन करवा दिया। ठीक है। उसके बाद कौन जाएगा वहाँ पर? शैतान जाएगा। मिला तो लेकर पढ़ सकता है प्रकाशित वाक्य उसका 20 का 10 में। प्रकाशित वाक्य उसका 20 का 10 में। उनका भरमाने वाला शैतान उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील, आग और गंधक का झील में, जिसमें पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता होगा, वो ऑलरेडी वो डाला गया है, डाल दिया जाएगा। वहां पर इनको भी डाल दिया जाएगा, तीनों जाकर उधर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, वहां पर अभी 3 आदमी चले गया। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कौन कौन जाएगा? पहला तो लेकर पढ़ सकता है प्रकाशित वाक्य उसका 20 का 13, 14, 15। समुद्र ने मरे हुओं को जो उसमें था। अभी उसके बाद 11 में अब पढ़ के देख ले, खत्म करना चाह रहे हैं। अब 11 से पढ़ेगा घर में, तब आपको समझ में आएगा। प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से लेकर पढ़ते वहां पर लिखा है क्या हो गया है? सफेद सिंहासन रखा गया है। जजमेंट, व्हाइट थ्रोन जजमेंट, सफेद सिंहासन का जजमेंट। वहां पर क्या हुआ? सबको जजमेंट का, सारे मरने वाला उनके सामने आ गया। आदम से लगा अभी तक कितना मरा हुआ है, सब लोगों के सामने। अब 11 से पढ़ लीजिएगा, तब लोगों को समझ में आएगा। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन को देखा, उसको जो उस पर बैठा हुआ को देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश, पृथ्वी और आगे से पृथ्वी आकाश तब तक नहीं मिटेगा। बहुत लोग बोलता है अरे आकाश मिट जाएगा, धरती मिट जाएगा, भूकंप ना, कुछ नहीं होगा। हाँ प्रेज द लॉर्ड। उसके पहले कोई माया कैलेंडर लेकर कुछ लोग बढ़ना शुरू कर दिया था। हाँ प्रेज द लॉर्ड। और 2012 में ये प्रबंध होना शुरू हो गया। हाँ 12 महीना 31 तारीख को 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगा। माया कैलेंडर खत्म हो रहा है। बेचारा मेरा ऊपर वाला चर्च का ओपनिंग उसी दिन में रखा। प्रेज द लॉर्ड। 2012 फर्स्ट फ्लोर। प्रेज द लॉर्ड। सेकेंड फ्लोर है वो 13 में रखा, चर्च की जगह नहीं है तोड़ के। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह ये पृथ्वी नहीं मिटेगा। हाँ पृथ्वी का थोड़ा थोड़ा खत्म होते जाएगा, खत्म होते लगेगा। यही पृथ्वी 1000 साल के राज्य में रहेगा। यही पृथ्वी 7 साल के एंटीक्रिस्ट के राज्य में रहेगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य में भी यही पृथ्वी रहेगा। लेकिन उसके बाद तो 1000 साल का राज्य के बाद कोग माकोग युद्ध होगा।
उसके बारे में वर्णन करके बाद में बता देंगे। होगा उसी समय सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके बाद आकाश और धरती का जगह भी नहीं मिलेगा। फिर मैंने बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको उस पर बैठा हुआ है देखा, उसके सामने से पृथ्वी आकाश भाग गया, जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने देखा। इसके बारे में वर्णन करके जब उस स्टडी आएगा तब बता देगा। जल्दी जाएंगे। और पुस्तकें खोली गई और पुस्तक खोली और भी एक पुस्तक खोली गया, अर्थात जीवन का पुस्तक। और उस पुस्तकों में जैसा लिखा हुआ जैसा उस पुस्तक में लिखा है वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय हुआ। समुद्र अपना मरे हुआ को दे दिया। मृत्यु और अधोलोक जो उन मरे हुआ का रखा हुआ था अभी तक अधोलोक में कितना लोग हैं, वो लोग का क्या कर दिया। उसी समय क्या करेगा, अधोलोक में कितना लोग तब तक वेदना में वो बाबिलोन जल रहा है, वो अधोलोक क्या कर देगा, उसी वक्त से वेद सिंहासन के सामने और अपना कर सबको लेकर जाकर सबमिट कर देगा। तब तक वो लोग कहाँ रहेगा, बाबिलोन नरक की आग में। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में पढ़ेगा उसका। The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them, and they were judged. मतलब डेथ एंड Hades वहाँ पर हेड्स वर्ड दिया हुआ है, मतलब क्या है, मैं तो पहले बोला नरक का कुंड। वो क्या कर देगा वहाँ पर, तब तक वो लोग को उधर जलते रहेगा, मरेगा नहीं, उन लोग को लेकर जाकर सफेद सिंहासन के सामने खड़ा कर देगा। और मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक को प्रभु क्या कर देता, ऑलरेडी जजमेंट होकर जो नरक में जल रहा है उन लोगों को सीधा लेकर जाकर ऐसे आग और गंधक का झील में डाल दिया, जहां पर ऑलरेडी 3 लोग जल रहा था। कौन, एंटी क्राइस्ट और झूठा मसीह था और लूसीफर, ये तीनों जल रहा था। वहां पर अधोलोक क्या हो जाएगा, ये नरक क्या हो जाएगा, वहां पर डाल दिया गया। और मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु, ये आग का झील दूसरा मृत्यु फाइनल है। और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा, जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में, इसके बारे में वर्णन उस समय में हम बता देंगे जहां पर जाएंगे। वो लोग कौन है, वो लोग कौन है, वो तो 7 सीरियल में ली उठने वाला है। वो लोग कौन है उसके बारे में उस टाइम बता देंगे। जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है वो आग की झील में, वो आग का झील में डाल दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो और एक चीज को भी देख सकते हैं, जल्दी खत्म करेंगे। आप प्रकाशित वाक्य 21 का 8 में भी देख सकते हैं, वहां पर भी डरपोकों घिनौनों, पर डरपोकों अविश्वासियों घिनौनों, डरपोकों अविश्वासियों घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों, सारी झूठों का भाग उसी झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलते रहते हैं। ये दूसरी मिलती है। हालेलुया। आप लोग को कितना लोग का समझ में आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आग और गंधक का झील अलग है, वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है, उसमें पहले जाएगा एंटी क्राइस्ट और झूठा मसीह तथा और शैतान, ये तीनों जाएगा। उसके बाद बाकी लोग भी जाएगा। तब तक मरने वाला एक पवित्र लोग कहाँ जाते हैं, पैराडाइस में जाते हैं, और रेस्ट में। जैसा दानियल ने बोला तुम्हारा बारी आना है तो आराम करो, तो स्वर्ग में कब जाएंगे, शरीर के साथ जाएंगे। हर एक पुनरुत्थान पाके स्वर्ग में जाएंगे। यीशु मसीह भी मर के स्वर्ग नहीं गया, वो अपने आत्मा में बदलोक में गया, तो मर के अपने शरीर में दोबारा जी उठने के बाद स्वर्ग आरोहण हुआ। प्रिय भाई बहन, इसी तरह एक जगह है। और नरक में क्या है, अंधेरा कुंड है, जहाँ पर आगे के बारे में नहीं लिखा। वहाँ पर क्या हो रहा है, सारी जो पाप किया हुआ स्वर्गदूतों को भी बंद कर रखा हुआ है। उसी जो बिना विवाह वस्त्र वाला, उसके भी हाथ और पैर को बांध के बाहर के अंधेरे में डालो, वहाँ रोना दंड भी होगा। जो टैलेंट को इस्तेमाल किया उनके भी वहाँ पर डाला गया है, जहाँ पर बाहर के अंधेरे में डाल दो, रोना और दांत पिष्ट होगा। ये एक जगह है। और दूसरा जगह क्या है, वो जगह है जो सारी अंधकार की ताकत है, स्पिरिट है, वो ऊपर उठता है, जाता आना जाने वाला एक जगह है। वहाँ पर वो शैतान लोग बांध कर रखा हुआ नहीं है, वहाँ पर क्या है, वो लोग पूरा आजाद में। हालेलुया। वो एक जगह है। और दूसरा जगह क्या है, पैराडाइस, मतलब ऊंचा बादल। उसके बाद और एक जगह क्या है, नीचा बादल, जो लोस्ट हेल करके बोलते हैं। वहाँ पर आग रहता है, आग में लोग जलते रहते हैं। जो भी पापी मरता है वो लोस्ट हेल में चले जाता है। जो भी पवित्र व्यक्ति लोग पुराने नियम तक मरता था वो पैराडाइस में चले जाता है। जो प्रभु यीशु मसीह मर कर उसी पैराडाइस ऊपर लेकर चले गया। अभी कितना लोग समझ में आया नरक में कितना डिपार्टमेंट है। ये पूरा को मिलाकर
अंधेरा कुंड और शैतान आना जाना करने वाला जगह और आग से जलने वाला उसी लॉस्टल सब मिला के उसको बोलते हैं नरक। अब ये नरक क्या होगा? सफेद सिंहासन का जजमेंट में ये नरक क्या कर देगा? सीधा वहां से ट्रांसफर हो जाएगा उधर का पूरा जलने वाला सब, वहां पर का सारी जो बांधा हुआ दुष्टात्मा और आना जाना वाला सारी दुष्टात्मा के साथ सारी नरक क्या हो जाएगा? आग और गंधक का झील में डाल दिया जाएगा। वो दूसरा मृत्यु। आइए अपना आंखों को बंद करेंगे। खुदावंद मालिक दयालु परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज का स्टडी का भी प्रभु आशीष किया, बहुत लोगों को समझने में प्रभु सहायता किया। प्रभु धन्यवाद। हम लोग चाहते हैं में से एक के भी वो उसे आनंद काल की नरक में ना जाए, उसी वेदना का जगह में ना जाए, हमारे को बचा कर आनंद काल के जीवन में ले जाने के लिए प्रभु आप खुद ही ईश्वर को छोड़ के उतर कर आया, अपना जीवन दिया, अपना आखिरी बूंद लोगों तक बहाया। प्रभु आपको धन्यवाद देते। आज प्रभु आपका क्रूस की मृत्यु व्यर्थ ना जाए, एक एक पापी मन फिरे। आज इस वचन को सुनने वाला एक भी उसे आनंद काल की नरक में नहीं जाना है, उसे आनंद काल की नरक में नहीं जाना है। प्रभु बचा ले। यीशु का सारे पापों को धोखा में शुद्ध करता। अब कितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, आज आप एक बार अपना दिल से बोलिए, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं सुधरना चाहता हूँ, मुझे मदद कर दे। आज प्रभु का आत्मा आपको मदद करना चाहते हैं, यीशु के लोग आपको शुद्ध करना चाहते हैं। वो एक मिनट मेरे साथ मिलके अपना हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं। खुदावन आज कितना लोग विश्वास करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करता, उन लोग का प्रभु आशीष कर। आज उनके जीवन में प्रभु का आत्मा क्रिया करने के लिए विनती करते हैं। हर बाहर के बंधन यीशु का सामर्थ्य नाम से खुल जाए। एक भी पापी नरक जाना आप नहीं चाहते। बचा ले पप्पा। इस आवाज को जहां से भी सुन रहा है खुदावन, जो भी आज अपना दिल से पश्चाताप के साथ वापस आना चाहते हैं, आज आपको पुकारते हाथ जोड़ के हर लोग के जीवन में प्रभु खरी कर, आशीष कर, पवित्र आत्मा क्रिया करने के लिए विनती करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगत और सौभाग्य था हम सबों के साथ, सारी प्रतिजन के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक दुनिया के अंत तक बिड़े रहें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।